सिया पार्टी का लीगल एडवाइज़र, और आप सब का बड़ा मशहूर हूँ। मुझे ये मौका दिया गया कि आप लोगों के सामने अपने ख्यालात बयान कर सकूँ। पाकिस्तान बड़े 77 साल हो गए हैं। पहले हम फ्रंकियों के, गोरों के ग़ुलाम थे, आज हम अपनी कौम के ग़ुलाम हैं और हमेशा ग़ुलामी में ही हमने मर जाना है। हमने कोई जदोजहद नहीं करनी, हमने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हमारी चीज़ें हमारे अंदर है ही ऐसी हैं कि हमारे ऊपर जो बैठे हैं वो चोर डाकू बैठे हैं। आपने जिससे भी चुना है वो चोर डाकू को चुना है। अगर एक माली है तो वो भी एक मजदूर है, और किसी बैंक में कोई ऑफिसर है वो भी एक मजदूर है, चाहे वो वापडा का बंदा है, चाहे वो पंजाब पुलिस का, चाहे वो चीफ आर्मी का है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट से, वो मजदूर है। मजदूर के कई तरह के रंग हैं। कोई मजदूर है वो सड़क साफ कर रहा है, कोई गटरों में हाथ मार रहा है, कोई गलियां साफ कर रहा है, कोई अस्पतालों में लेबर का काम कर रहा है, कोई किसी तरीके से। हर बंदा ज़िंदगी में यहाँ पे मजदूर है। कोई बंदा अपने आप को ऑफिसर या अपने आप को बादशाह नहीं कह सकता। हर बंदा एक बाप है, वो अपनी औलाद के लिए एक मजदूर है। सारा दिन वो बाहर जलता है, घर में आके अपने बीवी बच्चों के लिए जलता है। उसे मेहनत करके खानी है, मेहनत करके खिलानी है। लिहाजा मैं वज़ीर आला और सदर साहब को यही अपील करता हूँ कि हमारे जो मामलात उलझे हैं, जो हमारी चीज़ों के अंदर, जो लोगों की पेंशनें, जो लोगों के पैसे, जिन लोगों की सैलरियाँ, अगर उससे इतनी कम आमदनी मिलती है, उतने कम आमदनी में उसने पर उनका उधार देना होता है, कुछ चीज़ें देनी होती है, लेकिन हमने उसका हक नहीं देना होता। हर इंसान परेशान है। हम इस परेशानी को कैसे कर सकते हैं कि जब हमारी रियासत खुशहाल होगी। अगर हमारी रियासत के अंदर चोर बैठे हैं, डाकू बैठे हैं, तो गरीब आवाम तो पिसता ही जाएगा, वहाँ पे खुशहाली नहीं होगी, ना कभी होने ही देनी है इन लोगों ने। लिहाजा ये है कि उसका नाम इस पाकिस्तान के अंदर चीज़ें जो चेंज होने वाली हैं वो तो अल्लाह करे कि जल्दी हो जाएं, और इन चीज़ों को बदलने के लिए ऐसा एक मूसा पैदा हो और जहाँ पे इन मज़दूरों की, लोगों की सुनी जाए। आप देखें अस्पतालों में गरीब मर रहा है, थानों में गरीब मर रहा है, अदालतों में गरीब मर रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसी उलझनों में डाल देता है इंसान कि वो उन उलझनों से निकल ही नहीं सकता। उलझनों में ही करता करता वो 10 पीढ़ियों तक वो यहीं पे रह जाता है। लिहाजा मैं अपनी आवाम से, अपने लोगों से अपील करूँगा कि खुदाया मज़दूर को खुशहाल करना है तो सबसे पहले अपनी रियासत को ठीक करें, अपने लीडरों को ठीक करें, अपनी चीज़ों को ठीक करें। जब असूल होंगे ज़िंदगी के तो रियासत चलेगी, जब ज़िंदगी के कवानीन होंगे तो मज़दूर खुश होगा। हमेशा आप जब भी देखोगे एक मज़दूर आदमी 35 साल 20 साल सर्विस करता है, उसके बाद वो जाके पेंशन के धक्के खा के एंड पे वो बीमार होकर मर जाता है। उसका क्या है कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर फ्रॉडी है, मेंटली ये टॉर्चर है और सियासत है। इन चीज़ों के अंदर हमें इन चीज़ों को दूर करना चाहिए। दूसरा ये है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों में जाएँ, आप देखते हैं कि एक दूसरे को बंदा बर्दाश्त नहीं करता, और ख़ास तौर पर हमारी कौम को। हमारी कौम में ऐसे पढ़े लोग हैं, बड़ी बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, जिन्हें मौका नहीं दिया जाता। अगर वो मेरिट पे आते हैं तो यहाँ पे हमारी पर्चियाँ चल जाती हैं, सिफारिश चल जाती हैं। जब हम इस पाकिस्तान के अंदर सिफारशी टाउटिज़म को ख़त्म करेंगे तो ये कौम दूसरी कौम से ज़्यादा आगे जाएगी। हर जगह पे इसे रोकने वाले कोई बंदा नहीं होगा कि उससे ज़्यादा तरक्की करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।